अस्सलाम वालेकुम अली हसन साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जोर से आप जो भी बोलेंगे थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइज़ है, आपकी बात दर्शक सुन नहीं पाएंगे। जी जी। खुद मैं भी नहीं सुन पाऊंगी। जो भी बोलेंगे बहुत जोर जोर से बोलेंगे, ठीक है। मैं आज फिर आ गई हूँ आपके साथ बात करने के लिए। ईद तो आ चुके हैं, आप थोड़ा सा ईद के बारे में बोलिए। आप कैसे रोज़ा रख रहे हैं, कितना घंटा के लिए, कब खाना खाते हैं, कौन सा टाइम में नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ईद के बारे में बोलिए। जो भी बताएंगे जोर से बोलना, ठीक है। इससे पहले जो अभी आ रहे हैं चल रहे हैं रमज़ान। रमज़ान 1 महीना है पूरा। हाँ। तो रमज़ान जो रोज़े जो होते हैं वो आपके यहाँ मतलब रोज़े हमारे ये होते हैं कि सुबह 3 बजे मॉर्निंग में उठते हैं। 3 से सुबह शाम के 6 बजे तक रोज़ा रहता है। 6 बजे मुकम्मल रोज़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में फिर हम 6 बजे के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, अपने कुछ भी खा पी सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर वही दिन शुरू हो जाता है 3 बजे से। तो ऐसे रोज़े चलते रहते हैं। और ईद की बात रही, जैसे एक चाँद दिखता है रमज़ानों का, तो जब रोजे शुरू होते हैं हमारे, और एक चाँद दिखता है फिर ईद का चाँद रात, जिसे चाँद रात कहते हैं ईद की। रमज़ान का भी चाँद अलग होता है। हाँ। एक परसों एक चाँद दिखाई दिया था, वो चाँद रात होती है। चाँद रात होती है। ईद के एक दिन पहले चाँद रात कहते हैं लोग, जो शॉपिंग वगैरह चाँद देखकर ही ईद मनाया जाता है। अगर चाँद नहीं देखेगा तो ईद तो आपको और भी पीछे चला जाएगा। ईद का दिन तारीख वो आगे पीछे फिर हो जाएगी। चाँद है तो ईद है, चाँद है तो ईद है। तो इसी चक्कर में ईद जो कही जाती है, 2 ईद होती है एक साल में। एक मीठी ईद कहते हैं हम लोग, और एक बकरा ईद कहते हैं। मीठी ईद जी, मीठी ईद जैसे सेवइयाँ वगैरह, दूध में सेवइयाँ वगैरह बनती हैं, तो रिश्तेदार को या पड़ोसी या यार दोस्तों को दावत करने के लिए उन्हें बुलाया जाता है घर पर। तो यही खुशियाँ होती हैं। एक मतलब रोज़ों के बाद, रमज़ानों के बाद एक तोहफ़ा मिलता है खुशियों का, तो जो हम ईद बनाते हैं। जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के फिर अपने घूमना फिरना, खाना पीना, खूब अपने इस पर मस्ती करना हो जाती है। अच्छा, ये जो आप ड्रेस आज पहन रखा है, ये आपका पूरा ईद का ही ड्रेस है? लेकिन जी। ईद में ऐसा ही ड्रेस पहना जाता है, व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा, कुर्ते पजामे ही पहनते हैं। एक बात बताइए, ईद कितने दिनों का होता है? मैं ये पूछ रही हूँ, एक स्पेशल रीज़न है इसलिए। ईद कितना दिनों का 3 दिन की होती है। 3 दिन की होती है, जैसे हम कहते हैं पहली और दूसरी तीसरी, 3 दिन तक ईद चलती है अपना। मतलब पहली को तो ईद की नमाज हो जाती है, दूसरे को अपने फिर ईद की नमाज नहीं होती। फिर लोग अपने मतलब वो छुट्टी के चक्कर में घूमते फिरते हैं अपने दूसरे दिन, तीसरे दिन भी ईद कहते हैं। जैसे हम पहली ईद को, फिर दूसरी ईद को कहते हैं हम बासी, दूसरी ईद को कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे शादी होता है तो हम लोग बोलते हैं बासी शादी, शादी के दूसरा दिन। हाँ जी। तो ऐसी ईद का भी दूसरा दिन होता है बासी। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि बासी को चलेंगे। तो अभी तो आपका रोज़ा चल रहा है, ये आप प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? रोज़ा या फिर रोज़ा, क्या बोलते हैं? रोज़ा कहते हैं। रोज़ा या रोज़ा? रोज़ा या रोज़ा, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, रोज़ा एक ही चीज़ है। अच्छा, तो ये जो रोज़ा में, ये जो 1 महीना आपको रोज़ा, मतलब आप रोज़ा रख रहे हैं ना, 1 महीना, इसको रमज़ान का टाइम बोलेगा ना, रमादान भी बोलते हैं, कोई रमादान भी बोलते हैं। तो ये रमज़ान में जो ये रोज़ा चल रहा है रोज़ का 1 महीना का, यहाँ पे आप रोज़ कितने बार आप नमाज़ पढ़ते हैं आप लोग? नमाज तो वैसे 5 टाइम की होती हैं रेगुलर जो होती हैं। हाँ। पर इसमें जो ना एक मतलब तरावी होती है, नफिल नमाज जिसे कहते हैं तरावी, जो एक जैसे इशा की नमाज होती है उसके बाद तरावी शुरू हो जाती है। तो वो 10:30 बजे के बाद मुकम्मल हो जाती है। 10:30 बजे के बाद, मतलब रात को? हाँ जी, 10:30 बजे के बाद लोग फारिग हो जाते हैं। कोई 10:30 से 11 लास्ट मुकम्मल हो जाती है। वैसे वो जो नमाज पढ़ते हैं वो तो 20 मिनट की होती है, पर तरावी जो होती हैं वो हो जाती हैं 1-1.5 घंटे की। तो 10:30 बजे मुकम्मल हो जाती है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपका 3 बजे से लेकर 6 बजे, आप खाना वाना नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। 3 बजे उठेंगे। हाँ, तो 1 घंटा मिलता है हमको, 4 बजे तक हम खा पी के अपने फिर नमाज। उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे 6 बजे शाम तक? 6 बजे खाएंगे। इसमें तकलीफ होता है आप लोगों को? आप तो हर साल में ईद करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो तकलीफ होता है महसूस? ये तो उसका सबर एक हो जाता, मतलब भूख कुछ भी नहीं लगती। फिर अपना भूख नहीं लगता, कुछ नहीं लगती। वैसे हम रोज़े नहीं रखेंगे तो हमें चिंता हो गया, अरे खाना नहीं खाया, ऑटोमेटिक ही वो खुद ही अपना बैलेंस बन जाता है। और आपके जो घर में बच्चे लोग होते हैं ना, छोटा बच्चा, वो लोग भी ईद रखते हैं क्या?
वो लोग भी रोजा रखते हैं क्या? रखा जाता है, वो 10-11 साल की उम्र से। अच्छा, आप लोग सिखाते हैं? हाँ, 10-11 साल की जो बच्चा होता है उस पर फर्ज हो जाता है रोजा, नमाज वगैरह। अब कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, उस पर कोई वो नहीं है। जब तक 10-12 साल का नहीं होगा हाँ। तब तक फर्ज उस पर नहीं है। जी। अभी मैंने सुना है यहाँ पे कोई मुस्लिम्स है जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते क्योंकि उन लोगों का तबीयत खराब हो जाता है। हाँ, मैंने सुना है कि हाँ। जैसे तबीयत खराब है, हाँ। रोजा नहीं रख पा रहे, हाँ। या मतलब कोई जैसा सफर में चल रहा हाँ, है हाँ। तो वो नहीं रख पा रहे, तो इसका ये रीज़न है कि वो दूसरे दिनों में रोजा अपने रख ले। जो जैसे अब छूट गए तो वो अपने दूसरे दिनों में रोजा रख ले, वो पूरे करे। इसमें कोई मतलब खराबी नहीं होता, मतलब अल्लाह फर्ज है, मतलब रखना है। अगर रखना बीमार है है तो कोई बात नहीं, फिर उसके दूसरे दिनों में वो रख ले। अच्छा, इसको मतलब छोड़ते नहीं है। अच्छा, मतलब अल्लाह कोई मतलब नाराज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। सफ़र में उनने अल्लाह ताला ने मतलब हाँ। माफ़ कर दिए हैं, और जैसे बीमार है उसमें फिर माफ़ तो कर दिए, पर दूसरे दिनों में रख ले। फिर जैसे सही हो गया वो सफ़र उसका मुकम्मल हो गया, फिर वो रोज़ा जो छोड़ा उसने वो दूसरे दिन को अपना रोज़ा पूरा कर ले। अच्छा, आप तो दुबई आते जाते हैं, वहाँ पे दुबई में आपका बिजनेस है परफ्यूम्स अत्तर का, और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मैंने सुना है। तो ये दोनों चीज़ एक साथ आप कैसे संभालते हो? कोई प्रॉब्लम होता है? प्रॉब्लम तो होता ही है, क्योंकि दिमाग दोनों जगह घूमता है हाँ। माइंड को, तो एक चक्कर में, या फिर बिजनेस ज़रूरी दोनों ही है। बिजनेस भी करना ज़रूरी है, पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो दौर नहीं है पहले ऐसा पढ़ लिए नहीं पढ़े अपने, तो अब तो पढ़ना ही आज के ज़माने में तो पढ़ाई करना चाहिए ना। पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्योंकि अगर पढ़ाई करोगे अपने तो आगे हमारे ही फायदा है इसमें। एग्जैक्टली राइट, आपने बहुत सही बात किया, आपका ही फायदा। आपको बिजनेस नहीं कर पाए आप तो जॉब कर लोगे, जॉब तो कहीं ना हाँ, कहीं मिल जाएगी, मिल ही business नहीं जाएगी। कर पाएंगे, क्योंकि कोई इंसान का बजट होता है बिजनेस करने का, हाँ, किसी का बिजनेस नहीं में तो होता। हर दिन एक टाइप का आपका आमदनी नहीं होता, एक साथ दिन नहीं होता बिजनेस, कभी कम कभी बढ़ती है, बिजनेस में चलता रहता है बिजनेस में। तो पढ़ाई ये होती है, बिजनेस नहीं है तो लाओ जॉब ही कर लें, तो इससे हाँ। ये भुखमरी नहीं रहेगी। एग्जैक्टली, ठीक, सही बोला, भूखमरी नहीं रहेगी। भुखमरी नहीं रहेगी अपने। वो तो पढ़ा लिखा उसे डिग्री है उसके पास, पढ़ाई की अपने कहीं भी जॉब मिल जाएगी उसे। तो ये मतलब पढ़ाई भी करनी चाहिए और बिजनेस भी करना चाहिए, दोनों एक साथ ही करना चाहिए, जो आप कर रहे हो। और ईद में इस बार क्या करने वाले हैं आप? इस बार क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे, दुबई या इंडिया में? इंडिया, ये तो क्या कहते हैं इस वक्त इंडिया की बनाएंगे अभी। अच्छा, इस बार इंडिया में बनाएंगे? इंडिया की बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि इंडिया में भी बहुत वहाँ की बहुत बनाते कुछ रहते है। हैं, तो इसलिए यहाँ भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है इंडिया। हाँ, वो तो है। हिंदुस्तान वो एक स्टेट है जहाँ हाँ। हर चीज़ एक मिलजुल के रहते हैं, एकदम मिलजुल सही के बात। रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं अपने। हम लोग को हिंदू भाई है तो उससे भी ईद मुबारक के लिए, उसने हमसे ईद मुबारक के लिए, बिल्कुल प्यार बिल्कुल बटता है एक दूसरे। मेरा तो बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हमको इनवाइट करते हैं ईद में, तो हम अगर टाइम मिलता है तो हम जाते हैं। जी जी। तो इस बार आप हिंदुस्तान में ही रहेंगे, मतलब इंडिया में ही रहकर ईद मनाएंगे। ईद में पहनेंगे क्या? ऐसा ही कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा सिलवाएंगे, नया ड्रेस, नया ड्रेस पर और सिलवाएंगे। टोपी तो यही रहेगी अपने। अच्छा, अच्छा। हाँ, बाकी कुर्ता पजामा नहीं सिलवाएंगे अपने। अच्छा। क्या कहते हैं, तो अच्छा। वो पहन के अपने ईद की नमाज पढ़ने आएंगे। 8:30-9 बजे हमारी ईद की नमाज होती है, तो हम 9:30 बजे पढ़ के सुबह फारिग हो जाते हैं ईद की नमाज पढ़ के। 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे ईद का नमाज सबसे पर जल्दी नमाज होती है। हाँ। एक होती है वो फजर की, कितना घंटा पढ़ेंगे? वो क्या कहते हैं आधा घंटे में हो जाती है बस। उसके बाद शाम को कोई मतलब फिर कुछ नहीं, फिर नमाज नहीं पढ़ना पड़ता ना शाम को? नहीं, फिर वो नमाज जो चलती है जैसे चलती रहती हैं, यानी होती हैं 24 घंटे। लेकिन खुशियाँ भी तो मनाएंगे ना ईद के दिन, तो वो बनाना, खाना पीना, खाना पीना, दावत दोस्तों है। के साथ घूमना फिरना, ये तो करेंगे, मस्ती तो करेंगे, मस्ती तो मौज मस्ती तो होगा उस दिन। अच्छा, तो आप मौज मस्ती कितना दिन करेगा ईद में? 3 दिन या एक ही दिन? मतलब ये तो क्या कहते हैं, पहला दिन तो मतलब दावतों में लग जाते हैं, दावतों में। तो दूसरे दिन अपने क्या कहते हैं घूमने स्टार्ट होता है। फिर कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है घूमने। अच्छा। फिर तो रिश्तेदारों से एक दिन में फारिग हो जाते हैं। वो मेन दिन ईद का होता है, तो उसमें दावत है, उसके घर चले गए खाने, वो हमारे घर आ गए दावत में। फिर उसके बाद में दूसरे दिन अपने घूमो फिरो, अपने सारी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर मतलब 3 दिन पूरा एंजॉयमेंट? 3 दिन एंजॉय अपने क्या कहते हैं। अच्छा, ओके। आप अरबी में बहुत माहिर है, आपने उस दिन हमको अरबी में कुछ बोला था। ये अरबिक लैंग्वेज आपको क्या अच्छा लगता है? हाँ, अरबी आप जो पढ़ाई करते हैं अरबी में करते हैं? जी, जी, जो भी पढ़े अरबी में ना? जी, जी। आप एक बार फिर से अरबी में मेरे को ईद के बारे में अरबी में बोलिए। ईद जो ऐसे एक ऑस्पिशियस ओकेशन होता है ना, ये आपका धर्म का ओकेशन है, सबसे बड़ा फेस्टिवल है इस्लाम में।
तो ईद के बारे में आप अरबी में कुछ बोलिए, अच्छा कुछ बोलिए अरबी में, जो सुनने में अच्छा लगेगा, जो लोग अरबी समझते हैं वो लोग समझेगा। ईद के बारे में अरबी में छोटा करके बोलिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप बोल सकते हैं बोलिए। और आप थोड़ा हंसिए, हंस के बाद आप बोलिए। तो ईद की अरबी में जो बोलते हैं मैंने मतलब ये है कि मतलब अभी तो हम जैसे इंडिया आए कुछ भी बोलिए, बोलने से चला जाते हैं तो अरबी एकदम से हम पे हाँ खुल के बोली नहीं आती, क्योंकि सब लोग नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, जितना भी आता है बोलिए, आपको जो मन में आए वो आप वही बोल दीजिए। तो मैंने साल हबीबी लोग बोले हबीबी कम टू दुबई, दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड सो दुबई फिल्म। यस। अच्छा, और कलकत्ता के बारे में आप अरबी में कुछ बोल सकते हैं? कलकत्ता के बारे में, आप कोलकाता के बारे में अरबी में कुछ बोल सकते हैं? कोलकाता आई टर्न फॉर फाइन, दिस इज फाइन वे आई लाइक इट फाइन कोलकाता। अच्छा, और अब आप और क्या बोलना चाहेंगे आपका ये ईद के बारे में, ये जो रोज़ा चल रहा है, रोज़ा के बारे में और कुछ बोलना चाहते हैं आप? रोज़े के बारे में यही है कि मतलब अभी रोज़े आज तीसरा हुआ हमारा, अभी तीसरा रोज़ा मुकम्मल हुआ है, अभी रोज़े अभी काफ़ी 27। आज कितना दिन है रोज़ा का? सेकंड 30 थर्ड डे, तीसरा दिन है अभी। 27 रोजे बचे हैं। अच्छा, मतलब 27 हमारा होते हैं, रूल होते हैं, एक तो होते हैं 29, हाँ 29 भी हो जाते हैं और 30 भी हो जाते हैं, इसका ये अच्छा। रूल चलता है। अच्छा, हाँ जी, पूरे 30 हो जाते हैं रोजे या 29। अच्छा, फिल्म देखते हैं क्या, बताइए जी? फिल्म देखते हैं आप? नहीं, फिल्म तो मैं नहीं देखता अपने, बिल्कुल फिल्म नहीं देखते? नहीं, पहले देखता था अपने अच्छा। क्या कहता है, फिर उसके बाद में मैंने कम कर दिया। आपका शौक क्या है, हॉबी क्या है, पढ़ाई और ये बिजनेस के अलावा और क्या करते हैं आप? और कुछ करते हैं? हॉबी तो कुछ होना चाहिए, कुछ शौक होना चाहिए। कोई घूमना कोई घूमता है, ट्रैवल करता है, कोई फिल्म देखता है, कोई लिखते हैं, कविता लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई गाना गाता है, म्यूजिक। आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? मेरे को तो क्या कहते हैं, अच्छा ये लगता है वो घूमना फिरना। अच्छा, तो मैं इसका मतलब ट्रैवल। अच्छा, हमको भी बहुत घूमने में दिलचस्पी है मेरे को। वो एक शेर है कि शेर कर दुनिया की, शेर कर, बोलिए ना, शेर बोलिए ना, अच्छा लगता है हमको। शेर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी में क्या रखा है, जिंदगी एक बार मिली है फिर दोबारा क्या रखा है। अरे वाह वाह वाह, बहुत खूब बोला आपने। इसलिए घूमते फिरते रहो अपने के कहते हैं, क्योंकि देश जो एक हिंदुस्तान और दुबई तमाम कंट्री जितनी में सारी एक से खूबसूरत नज़ारा है। घूमते फिरते रहोगे माइंड एकदम टेंशन फ्रेश, एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपका सेल भी अच्छा हो जाएगा, एकदम पढ़ाई भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और आप परफेक्ट न्यूज़ को कुछ बोलना चाहेंगे? परफेक्ट न्यूज़ को क्या बोलना चाहेंगे? परफेक्ट न्यूज़ जो यूट्यूब चैनल है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब